कभी कभी जीवन में हम दूर दूर भटकते हैं, सुख और सम्मान की तलाश में। लेकिन सच्ची शीतलता और असली सम्मान कहाँ मिलता है? धन, पद और लोगों की प्रशंसा में, या फिर सद्गुरु के पावन संग में? आज की यह कहानी अखा भगत के जीवन की है, जो हमें सिखाती है कि असली ठंडक, असली चयन और असली सम्मान केवल उस संग में है जहाँ सत्य और भक्ति का प्रकाश हो। आइए सुनते हैं सच्ची शीतलता सद्गुरु के संग। करुणा सिंधु की करुणा। एक बार जब आप भगवान के मार्ग पर चल पड़े तो फिर पीछे मुड़कर मत देखें। सच्चे साधक के हृदय से, वीरों के हृदय से आवाज आती है, जो करना है वह करना ही है, जो पाना है वह पाना ही है, चाहे प्राण ही क्यों न कंठ में आ जाएं, पीछे नहीं हटेंगे। भगवान के मार्ग पर केवल वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं जो दृढ़ निश्चयी होते हैं। अनंत उत्साह, महान धैर्य और अद्वितीय बुद्धिबल वाले ही इस दिव्य पथ पर चल सकते हैं। गुरु के सेवक पुरुष धन्य हैं। उन्हें न यहाँ दुख है न परलोक में, जिन्होंने गुरु से ज्ञान की कुंजी पाई है। वे जानते हैं कि यह संपूर्ण संसार केवल स्वप्न है। वे सांसारिक दुख को भी स्वप्न मानते हैं और सुख को भी स्वप्न। वे स्वर्ग और नरक को भी स्वप्न समझते हैं। वे साक्षी और दर्शक की अवस्था से भी आगे स्थित होकर परम चैतन्य में, भगवान के सार में विश्राम करते हैं। उनके लिए मैं और तुम का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। अहंकार और ममता उन्हें विचलित नहीं कर पाती। वे पवित्रतम अवस्था में जीते हैं। वे बाजार से गुजरते हैं पर खरीदार नहीं बनते। वे संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होते, न ही कर्ता या भोगी बनते हैं। वे सुख दुख के बाजार से गुजरते हुए भी अलौकिक आनंद के नशे में रहते हैं। ज्ञानी आपको बाजार में, रणभूमि में या राज्य में दिख सकते हैं, पर वे वास्तव में वहां नहीं होते। आप उन्हें घर में देखें, पर वे घर में नहीं होते। आप उन्हें सभा में देखें, पर वे सभा से बंधे नहीं होते। उनका चैतन्य अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि वे ज्ञानी के चैतन्य और महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वेद कहते हैं, नेति नेते नेति। क्या यह चैतन्य धरती, जल, वायु, आकाश जितना बड़ा है? नहीं, यह उससे भी परे है। यही अनंत चैतन्य ज्ञानी का वास्तविक स्वरूप है। हे राम, जब जीव ज्ञानी हो जाता है तो वह आनंद में जीता है, आनंद से लेता है, आनंद से देता है, आनंद से खाता पीता है। बाहर से वह कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, पर भीतर से वह कुछ भी नहीं करता। ज्ञानी आपको बाजार में, रणभूमि में या राज्य में दिख सकते हैं, पर वे वास्तव में वहां नहीं होते। आप उन्हें घर में देखें, पर वे घर में नहीं होते। आप उन्हें सभा में देखें, पर वे सभा से बंधे नहीं होते। उनका चैतन्य अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त होता है। धन, पद और लोगों की प्रशंसा में, या फिर सद्गुरु के पावन संग में। करुणा सिंधु की करुणा। हे राम, एक बार जब आप भगवान के मार्ग पर चल पड़े तो फिर पीछे मुड़कर मत देखें। सच्चे साधक के हृदय से, वीरों के हृदय से आवाज आती है, जो करना है वह करना ही है, जो पाना है वह पाना ही है, चाहे प्राण ही क्यों न कंठ में आ जाएं, पीछे नहीं हटेंगे। जिन्होंने गुरु से ज्ञान की कुंजी पाई है, वे जानते हैं कि यह संपूर्ण संसार केवल स्वप्न है। वे सांसारिक दुख को भी स्वप्न मानते हैं और सुख को भी स्वप्न। वे स्वर्ग और नरक को भी स्वप्न समझते हैं। वे साक्षी और दर्शक की अवस्था से भी आगे स्थित होकर परम चैतन्य में, भगवान के सार में विश्राम करते हैं। गुरु के सेवक पुरुष धन्य हैं। उन्हें न यहाँ दुख है न परलोक में। आज की यह कहानी अखा भगत के जीवन की है, जो हमें सिखाती है कि असली ठंडक, असली चयन और असली सम्मान केवल उस संग में है जहाँ सत्य और भक्ति का प्रकाश हो। भगवान के मार्ग पर केवल वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं जो दृढ़ निश्चयी होते हैं। अनंत उत्साह, महान धैर्य और अद्वितीय बुद्धिबल वाले ही इस दिव्य पथ पर चल सकते हैं। जब वह शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म बनकर सृष्टि करता है। वह सूर्य बनकर प्रकाश देता है, चंद्रमा बनकर औषधियों को पोषण देता है। वह विष्णु बनकर संसार का पालन करता है, रुद्र बनकर उसका संहार करता है। यही ज्ञानी की अवस्था है। वास्तव में अज्ञानी का भी यही सार है, पर वह शरीर से तादात्म्य करके सुख दुख के पीछे भटकता है। ज्ञानी आत्मा में स्थित रहकर सुख दुख से अप्रभावित रहता है। संत अखा भगत ने कहा, सांचो शीतल सद्गुरु संग, बाकी रंग जगतना रंग। अखा भगत एक आनंदित आत्म साक्षात्कारी संत बने। वे भी सत्य की खोज में निकले थे। राह में आंधियां और कठिनाइयां आईं, लेकिन वे कभी रुके नहीं। वे अनेक मठ मंदिरों में गए, अनेक संत महात्माओं से मिले। अंत में वे जगन्नाथपुरी पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। एक मठ में महंत ने उन्हें देखा भी नहीं। वह केवल अमीर दानदाताओं से ही बोलता था। अगले दिन अखा भगत ने किराए पर अच्छे कपड़े लिए, कोट, पगड़ी, जूते और छड़ी, और फिर मठ पहुंचे। उन्होंने महंत को प्रणाम किया और सोने के सिक्के उनके सामने रख दिए। महंत ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया
जिसने मिठाइयाँ, फल और व्यंजन लाकर रख दिए। अखा भगत उन किराए के कपड़ों से बात करने लगे। खा, 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 और छड़ी को लड्डू देते हुए बोले, लो, लो। महंत ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? आखा बोले, महाराज मैं उसी को खिला रहा हूं जिसे आपने सम्मान दिया था। महंत ने कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? आखा ने उत्तर दिया, हाँ मैं पागल हूं, पर भगवान के लिए, धन और मठों के लिए नहीं। यदि मैं पागल हूं तो अपने प्रिय प्रभु के लिए हूं। अपने साधना काल में मैं भी कई बार भटका और घर लौटा, फिर से निकला। जब मुझे लीला शाह बापू मिले तो मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। ऐसे महापुरुष ही अज्ञान का नाश करते हैं, बाकी तो अज्ञान ही बढ़ाते हैं। अखा भगत ने कहा, सच्ची शीतलता सद्गुरु के संग में है, बाकी गुरु तो केवल जगत के रंग में रंगते हैं। दूसरे लोग हमें और अधिक संसार के कीचड़ में धकेल देते हैं। यह करो तो वह मिलेगा, प्रसिद्धि पाओगे, परिवार का नाम होगा, स्वर्ग जाओगे। हमारा मन पहले ही चंचल बंदर जैसा है, अब उसमें इच्छाओं की शराब, भूत प्रेत का चक्कर और बिच्छू का डंक जोड़ दें तो क्या बचेगा? भगवत गीता में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मन चंचल, बलवान, हठी और अशांत है। मुझे लगता है कि इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। आखा बोले, महाराज मैं उसी को खिला रहा हूं जिसे आपने सम्मान दिया था। अगले दिन अखा भगत ने किराए पर अच्छे कपड़े लिए, कोट, पगड़ी, जूते और छड़ी, और फिर मठ पहुंचे। उन्होंने महंत को प्रणाम किया और सोने के सिक्के उनके सामने रख दिए। महंत ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया, जिसने मिठाइयाँ, फल और व्यंजन लाकर रख दिए। महंत ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? भगवत गीता में अर्जुन कहता है, जब वह शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म बनकर सृष्टि करता है। वह सूर्य बनकर प्रकाश देता है, चंद्रमा बनकर औषधियों को पोषण देता है। वह विष्णु बनकर संसार का पालन करता है, रुद्र बनकर उसका संहार करता है। यही ज्ञानी की अवस्था है। वास्तव में अज्ञानी का भी यही सार है, पर वह शरीर से तादात्म्य करके सुख दुख के पीछे भटकता है। ज्ञानी आत्मा में स्थित रहकर सुख दुख से अप्रभावित रहता है। अखा भगत ने कहा। अखा भगत उन किराए के कपड़ों से बात करने लगे। खा, 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 और छड़ी को लड्डू देते हुए बोले, लो, लो। सच्ची शीतलता सद्गुरु के संग में है, बाकी गुरु तो केवल जगत के रंग में रंगते हैं। अखा भगत एक आनंदित आत्म साक्षात्कारी संत बने। वे भी सत्य की खोज में निकले थे। राह में आंधियां और कठिनाइयां आईं, लेकिन वे कभी रुके नहीं। वे अनेक मठ मंदिरों में गए, अनेक संत महात्माओं से मिले। अंत में वे जगन्नाथपुरी पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। महंत ने कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? अखा ने उत्तर दिया, हाँ मैं पागल हूं, पर भगवान के लिए, धन और मठों के लिए नहीं। यदि मैं पागल हूं तो वह मेरे प्रिय प्रभु के लिए हूं। अपने साधना काल में मैं भी कई बार भटका और घर लौटा, फिर से निकला। जब मुझे लीला शाह बापू मिले तो मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। ऐसे महापुरुष ही अज्ञान का नाश करते हैं, बाकी तो अज्ञान ही बढ़ाते हैं। संत अखा भगत ने कहा, एक मठ में महंत ने उन्हें देखा भी नहीं। वह केवल अमीर दानदाताओं से ही बोलता था। सांचो शीतल सद्गुरु संग, बाकी रंग जगतना रंग। दूसरे लोग हमें और अधिक संसार के कीचड़ में धकेल देते हैं। ये करो तो वह मिलेगा, प्रसिद्धि पाओगे, परिवार का नाम होगा, स्वर्ग जाओगे। हमारा मन पहले ही चंचल बंदर जैसा है, अब उसमें इच्छाओं की शराब, भूत प्रेत का चक्कर और बिच्छू का डंक जोड़ दें तो क्या बचेगा? गीता 6:44। मनुष्य को दूसरों के धन, भोग या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये सब नश्वर और सांसारिक हैं। अमर आत्मा को पाने के लिए इच्छाओं का उन्मूलन करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना नहीं। मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए, कब वह दिन आएगा जब मुझे शुद्ध आनंद की प्राप्ति होगी, जब मैं नश्वर सुखों की लालसा छोड़कर अमर आत्मा में स्थित हो जाऊंगा, जब शरीर में रहते हुए भी निर्गुण सत्य में विश्राम करूंगा। जब भगवान के लिए ऐसी तीव्र प्यास उत्पन्न होती है, तब छोटी छोटी इच्छाएं मिट जाती हैं और मनुष्य अमर आत्मा में विश्राम करने लगता है।